सुख आते हैं और दुख भी आते हैं, सबको पता है। लेकिन बात यह है, क्या हम मस्त रहते हैं? कौन कौन रहते हैं? मस्त रहते हैं। आप तो वीतरागता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सम्मान और अपमान आपको प्रभावित नहीं करता? सम्मान और अपमान प्रभावित करता है? नहीं करता। सम्मान और अपमान की आदत नहीं, मस्ती। बात मस्ती की हो रही है, आदत नहीं। अगर आप अपने भीतर में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपको सम्मान प्रभावित करता है, अपमान भी बहुत प्रभावित करता है। मैं बैठी हूं ना पाठ पर, आपको बोल रही हूं। मैं अपने आप से पूछूं, मुझे सम्मान और अपमान प्रभावित करता है? करता है, ये सत्य है, करता है। लेकिन उसकी क्वांटिटी में आपके मुकाबले कुछ फर्क हो सकता है। जहां आपको पूरा दिन, आधा दिन, 8 घंटे, 6 घंटे, 2 घंटे प्रभावित करेगा, तो यहां हो सकता है कि 15 मिनट में बाहर निकल जाएं। 15 मिनट में, आधे घंटे में बाहर निकल जाएं। लोग तो सुसाइड कर लेते हैं अपमान में, सुसाइड कर लेते हैं, इतना प्रभावित करता है। कबीरा ने कहा, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, वो प्रभावित करता है या नहीं? पुत्र का जन्म, मृत्यु, अपने प्रिय की मृत्यु कितनी देर प्रभावित करती है? कितनी देर? पूछो अपने आप से। ये कहने और सुनने की बातें हैं, इस पे काम कहां हुआ है? लेकिन उसके साथ एक बात आई है कि जो ज्ञानी मस्त रहते हैं। कौन मस्त रहते हैं? इसका मतलब हम सब कौन हैं? अज्ञानी। हम सब सत्य है। अभी ज्ञान, जो ज्ञानी होता है वो हर पल आत्मा के साथ रहता है, हर पल वो आत्म भाव में रहता है। जो सत्य को पहचान जाता है वो सम्यक दर्शन में रहता है, सम्यक ज्ञान में रहता है। जो ज्ञानी होता है, जो हमसे कोसों दूर है, सम्यक दृष्टि, अपनी ही आत्मा के समान सबके बीच में आत्मा का दर्शन हो, हर प्राणी के बीच में। ये पॉसिबिलिटी नहीं आई अभी हमारे पास, नहीं है। तो ऐसा क्या करें? ये चतुर्मास है वो मस्ती देने के लिए, जागने के लिए, कुछ प्रयोग करने के लिए। भगवान महावीर की इस प्रयोगशाला में एक एक शब्द पर काम करने के लिए खाली सुना, परंपराएं बनी, सुनते सुनते बूढ़े हो गए, चिकने घड़े हो गए, एक बूंद भी ठहरती नहीं है, फटाफट गिरती है और फिसल जाती है। कितना बदले हैं। हर समय मेरा यही कहना है, अगर क्रोध कम हुआ है तो बदले हो, अहंकार कम हुआ है तो शायद मस्ती आ सकती है। लोभ, माया, छल करने की आदत, दूसरों से नाराज रहने की आदत। आज तक इतनी समस्याएं मनाने के बाद इतनी शक्ति भी नहीं आई है कि किसी को प्रेम से क्षमा कर सकूं। आज भी नाराज होकर बैठे हैं, जिससे नाराज हैं अभी भी नाराज हैं। जो अच्छा नहीं लगता अभी भी अच्छा नहीं लगता। कब काम करेंगे उसके ऊपर? कब बदलेंगे? कब? ये चतुर्मास है बदलने के लिए। भगवान महावीर की ये प्रयोगशाला। सभी को अपने आप से पूछना है और अपने आप से एक वादा करना है कि हम बदलेंगे। बोलो, 3 बार बोलो, हम परिवर्तन करेंगे अपने आप का, अपनी लिशा बदलेंगे, अपने क्रोध को घटाएंगे, अपने अहंकार को, अपनी माया को। हम मर्यादा में आएंगे इस चातुर्मास में। अपने चारों तरफ मर्यादा की एक बाउंड्री बनाएंगे, एक निश्चय करेंगे कि जो बेतहाशा खुला हमारा जीवन बहता चला जा रहा है,
बिना किनारों के, उसमें हम मर्यादा के किनारे लगाएंगे, बनाएंगे। इस जीवन के पानी को विनाश की ओर नहीं लेकर जाएंगे। बहता हुआ जिस नदी के किनारे नहीं होते, वो जब बाढ़ आती है तो विनाश करती है। जिसके किनारे सुरक्षित है, वो सबको जीवन देती है। मर्यादा के किनारे बनाने के लिए ये चातुर्मास की सारी व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे जीवन में मस्ती आ जाए। ऐसे जहां जहां जब से नासिक में आए हैं, पहला जो व्याख्यान, पहला जो संदेश, सब जगह गए थे, लेकिन इतने सब जने सामूहिक रूप में वो संदेश किसी किसी के पास आएगा। आज पुनः उसको रिपीट करूंगी मैं, ताकि इस भरी हुई सभा में सब उसको फॉलो करके जाएं। वो थोड़ा सा आपसे पूछना चाहती हूं कि जब सुबह उठते हो, आपकी आंखें खुलती हैं, तो सबसे पहले क्या करते हो? आपकी बात नहीं है, आपको अभ्यास हो चुका, आदत में आ चुका। अभी आपने बोला था कि आदत हो गई है, नवकार मंत्र पढ़ने की, बोलने की आपको आदत हो गई है। जो मेरी युवती बहनें हैं, युवा मेरे भाई आए हैं, मैं क्या आवाज आ रही है? सबसे पहले आप क्या देखते हैं? वेरी गुड, आपने सच बोला, धन्यवाद आपका। सच बोलने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। आप देखो मोबाइल, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन एक बात सुन लेना। आपकी आंखें सबसे पहले जिस पदार्थ को, जिस वस्तु को देखती हैं, उसकी सारी की सारी एनर्जी, ऊर्जा को रिसीव कर लेती हैं। सबसे ज्यादा रिसीविंग पावर हमारी आंखों में है। जितना ज्यादा सामान इकट्ठा करने वाली कौन है? ये आंखें हैं। इसलिए सबसे पहले बूढ़ी कौन होती है? जो सबसे ज्यादा सामान इकट्ठा करता है ना, उसको सबसे ज्यादा भोगना पड़ता है। आंखें सबसे पहले बूढ़ी होती हैं। एज का पता लगाना हो तो आंखों से पता चल जाता है। प्रेम का, क्रोध का पता किससे लगता है? सिर्फ बोलने की जरूरत नहीं होती, आंखों से पहचान जाते हो ये प्रेम से भरा है या नफरत से। नफरत से भरा है। आपने सबसे पहले मोबाइल देखा, सारी रेडिएशन कहां चले गए? सबसे पहले कहां चले गए? और आपको पता है सुबह की एनर्जी कैसी होती है? उस पॉजिटिव एनर्जी को भी आप नेगेटिव बना देते हैं। किसके साथ? संग आपका सबसे पहले मोबाइल का संग हो गया। जीवन का फर्स्ट लव, पहला प्यार। मत कहना अब किसी से कि मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी मां मेरा पहला प्यार है। पहला प्यार तो वही है जिसे आप आंखें खोलते ही कहते थे ना कभी किसी से कि मन करता है पहले आंख खोलूं तो तुम्हारा चेहरा। अब किसका चेहरा देखते हो? मोबाइल का। इसलिए फर्स्ट लव कौन है? मैं आज आपको कहती हूं कि थोड़ा अपने फर्स्ट लव से डिस्कनेक्ट हो जाइए थोड़ी सी देर के लिए। जब आपकी सबसे पहले आंखें खुलती हैं तो आपको 3 शब्द बोलने हैं, देव, गुरु और धर्म को मेरा वंदन। 3 बार बोलना है। क्या बोलेंगे? देव, गुरु और धर्म को मेरा वंदन। और दूसरी लाइन आपको बोलनी है, आज का दिन मंगलमय है, आज मुझे कोई शुभ संदेश मिल चुका है। आज का दिन
मंगल में है, आज मुझे कोई शुभ संदेश चाहिए ना, गुड मैसेज, तो इस पूरे ब्रह्मांड में ये सेंड कर देना। आज का दिन मंगल में है, आज मुझे कोई शुभ संदेश मिल चुका है। तीसरी लाइन बोलना, मैं और मेरा परिवार तीर्थंकर भगवान की शरण में है। मैं और मेरा परिवार अरिहंत भगवान की, लिखना छोड़ दीजिए, बाद में कंप्लीट कर लेना। आगे की जो लाइन आ जाएगी तो उससे पीछे छूट जाओगे, बाद में मैं आपको बता दूंगी, लिख लेना। ये 3 लाइनें आपको 3 बार बोलनी है। देव गुरु और धर्म को मेरा वंदन। अब पहले ये डिसाइड कर लेना कि वास्तविक रूप में आप देव गुरु धर्म की शरण में हैं? देव गुरु अरिहंत भगवान की शरण में हैं आप? पक्का? भटकते नहीं? थाली के बैंगन तो नहीं है? किसी ने आके बता दिया मैं वहां गया था, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, और पतली गली से एकदम सबसे बच के वहां निकल गए और उस दरगाह पे जाकर चद्दर चढ़ाने लग गए। बहुत सारा धन मिल जाएगा, मेरी तो लॉटरी लग गई, वहां पर गया, चद्दर क्या चढ़ाकर आ गया। कितने सारे लोग, आपकी बात नहीं है, कितने लोग बैठे होंगे इस सभा में कि जो हो अभी भी मौलवियों के शिकंजों में जकड़े हुए होंगे, उन तांत्रिक विद्याओं पर अभी भी भरोसा, और अपने जिन देव, अरे जो शरण में है अरिहंतों के, उनके मंगल का ये पक्की तरह से अपने हृदय में बसाकर जाओ। हजारों दरगाह में सोने वाली वो आत्माएं, वो सारे के सारे जिन देवों के भक्त हैं, उनकी शरण में है, उनकी चाकरी करने वाले हैं, उनकी आराधना करने वाले हैं। और मैं ये नहीं कहती कि वो अरिहंत केवल जैन के हैं, वो पूरे विश्व के हैं, पूरे विश्व के हैं। कहीं भी जैन अरिहंताणंग नहीं आता। अरिहंत अवस्था, सिद्ध भगवान कितने प्रकार के हैं? 14 प्रकार 15 भेदे सिद्ध। और वहां पर आता है वो ग्रस्त में भी है, यहां तक कि नपुंसक लिंग सिद्धा। इतना उदार, इतना बड़ा अनेकांत, ये जिन शासन है। देव गुरु और धर्म को मेरा वंदन। इस वंदन में जब आप 3 बार सुबह को मंगल में कर लेना, ये शुरुआत है आपकी मस्ती की, मस्त रहने की। सुख आते हैं, सुख जाते हैं। इसमें आप कहेंगे हमारे सब मस्ती कैसे आएगी? धर्म की आराधना से आप जुड़े। देव गुरु धर्म को मेरा वंदन, ये आपने बोला, वो सारा गुण कहां पर आ गया? इमली बोलो, इमली बोलो, इमली, इमली को याद करो। नींबू बोलो, नींबू, नींबू को याद करो। क्या हुआ? कहां पर खटास आ गई? पानी आ गया। मतलब वो खट्टापन कहां आ गया? अभी खाया नहीं, बोला ही है, याद ही तो किया है। नींबू तो एकेंद्री है, उसको याद करते ही उसका गुण। अरिहंत परमात्मा को याद करोगे, उनका नाम बोलोगे, क्या उनका गुण आपकी जिह्वा में नहीं आएगा? क्या आपके भीतर नहीं समाएगा? समाएगा। इसलिए जैसे ही आपने सुबह उठकर बोला देव गुरु और धर्म को मेरा वंदन, तो उसी समय क्या हुआ? देव कौन है? अरिहंत प्रभु, सिद्ध प्रभु, हमारे गुरु। नमो आर्याणंग, नमो वज्रैणंग, नमो लोए। गुरु आ गए अंदर। धर्म कौन? जिन पर रूपित दया, धर्म जिसमें अहिंसा, संयम और तप। अभी गौतमी जी से
कितनी सुंदर आप उनोद्री की व्याख्या सुन रहे थे कि उनोद्री क्या है। ऐसा तप देने वाले, जिस धर्म में अहिंसा, संयम और तप समाया है, उस धर्म को मेरा वंदन। ये तीनों लाइनें आपको सुबह 3 बार बोलनी है। कितनी बार बोलोगे? 3 बार। अब 3 बार का क्या लॉजिक है? 3 बार क्यों बोलना है? मन वचन काया ज्ञान दर्शन चारित्र। बहनें बताएंगी? याद नहीं रखते हो? कोई बहन तो होगी इसमें ऐसी जिसने पहले इस व्याख्या को सुना होगा। हाँ जी, हाँ, हमारी कल्पना बहन ने सुना था इसे। देखिए, अभी कोई साइंस पढ़ता हुआ बच्चा, स्टूडेंट या बड़ा कोई वैज्ञानिक यहाँ आकर बैठा हो और मैं कहूँ उनको कि आप 3 बार ये बोलना, और वो कहेंगे कि महाराज साहब 3 बार ही क्यों बोलना, तो मैं कहूँ मन वचन काया 3 है इसलिए बोलना, तो उनको समझ आ जाएगी ये बात? नहीं आएगी। तो कैसे समझाना? जैसे 3 तिकुतों के पाठ से वंदन करते हैं। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, मैं आपको समझाती हूँ। एक हमारा कॉन्शियस माइंड है मन, एक हमारा सब कॉन्शियस माइंड है। सब कॉन्शियस माइंड का एक लॉजिक है कि उसके पास 3 बार जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है, 3 बार जो संदेश पहुंचता है, वो वहां जाकर सेव हो जाता है। उसके पास कोई शक्ति नहीं है डिलीट करने की। सबको मेरी बात समझ आ रही है? अच्छे से समझ आ रही है? इसको कुछ मानेंगे आप या यहीं छोड़ जाएंगे? जो हमारी मेहनत है, पुरुषार्थ है, 2000 किलोमीटर से चलकर आए हैं, कुछ लाज रख लेना। कम से कम जो संदेश मिले उन पे काम तो करना, तभी मस्ती आएगी। ऐसी नहीं कि रील चलाते जाओ और सोचो अरे बहुत टेंशन है, महाराज साहब कोई मंत्र बता दो जिससे टेंशन कम हो जाए। मोबाइल को खा रहे हो पूरा दिन और सोचते हो टेंशन कम हो जाएगी, और उसमें क्या खा रहे हो? इसलिए थोड़ी लाज रख लेना। 2000 किलोमीटर चलकर आए हैं और आपको संदेश देने आए हैं, इसलिए थोड़ा बदल जाना प्लीज। क्या सब कॉन्शियस माइंड के पास 3 बार संदेश पहुंचा, देव गुरु धर्म को मेरा वंदन, वो यहां जाकर एक तो सबकॉन्शियस के पास 3 बार संदेश पहुंचा, और उस समय मंगल प्रभात का समय है, क्योंकि जितने भी परमात्मा के भक्त हैं सब जाग रहे हैं, जितने शैतान लोग हैं सब सो रहे हैं। कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई सामायिक कर रहा है, कोई मंदिर में जा रहा है, कुछ ना कुछ सब धर्म आराधना में। परमात्मा के भक्त कौन? वही लूट सकते हैं सुबह की उस वाइट एनर्जी को, उन्हीं के भाग्य में है, बाकी तो सब सो रहे हैं। सुबह का सर्कल एकदम, जितने लोग उस समय देवगुरु धर्म से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं? धर्म आराधना। और हमने बोला देव गुरु धर्म को मेरा वंदन, तो जितने लोग वो आराधना कर रहे हैं, हमारा कनेक्शन उनसे, क्योंकि जो हमारी तरंग निकल रही है, जैसी भावना निकल रही है, वो जाकर किसके साथ मैच हो रही है? उसी तरंग के साथ देव गुरु धर्म की जो आराधना कर रहे हैं। आपने 3 बार बोला, सम गिविंग एंड मोर रिसीविंग, सम गिविंग एंड मोर रिसीविंग। थोड़ा सा आपने बोला, समय की सुई मुझे रुकने का इशारा कर रही है, क्योंकि समय की मर्यादा में हम रहेंगे तो ही अच्छा है। कल इसको वापस कंप्लीट करेंगे, ठीक है? इसलिए आज के लिए आपको ये काम है, लेकिन ये पूरा का पूरा एक अद्भुत रहस्य आपके सामने आएगा कि किस तरह से हम परमात्मा की केवल इन 3 लाइनों से अपने जीवन में मस्ती लेकर आ सकते हैं।